नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित सिंह पटेल, कृषक पीजी कॉलेज राजगढ़ मिर्ज़ापुर, साइंस लेक्चरर। जैसा कि आपको पता है, इस समय वर्तमान में पूरी दुनिया में एक प्रकार का वायरस अपना दहशत फैलाए हुए है। उस वायरस को हम कोरोना वायरस के नाम से जान रहे हैं। इस वायरस का अभी तक वैज्ञानिकों के पास कोई उपचार नहीं है। इस प्रकार इस वायरस से बचने का सिर्फ एक ही उपाय है, वो है सोशल डिस्टेंसिंग, लोगों से दूरी बनाना और अपनी सुरक्षा। लोगों से दूरी बनाने के साथ साथ हमें अपनी सुरक्षा भी करनी है। वो सुरक्षा कैसे करनी है? बाहर निकलनी है तो मास्क पहन कर निकलनी है। अपने हाथ को हर 1 घंटे पे 2 घंटे पे किसी झाग वाले पदार्थ, साबुन या अन्य हैंड वॉश वगैरह से धो करके, और उसको धोना कैसे है, लगभग 20 सेकंड तक अपने हाथों को घुमा घुमा करके धोना है। और समय समय पर 2-2 1-1 घंटे पर सैनिटाइजर से अपने हाथ को सैनिटाइज करना है। गंदगी वाले स्थानों को नहीं छूना है। इस तरीके हम सुरक्षा अपना करके काफ़ी हद तक वायरस से बच सकते हैं और सोशल डिस्टेंसिंग अपना करके अपने घरों में रह करके सरकार का सहयोग भी कर सकते हैं। और इस तरह इस समय जो सबसे विकट समस्या है वो है विद्यालय पढ़ने वाले छात्रों का। उन छात्रों को क्लास न चलने से कुछ पाठ्यक्रम में दिक्कतें आ रही हैं। इन दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए छात्रों को ऑनलाइन समस्या का समाधान उपलब्ध कराने के लिए विचार किया गया। ऐसे में हम आज आपको एक छोटा सा टॉपिक बताने वाले हैं। हमारा टॉपिक है आज का, जो पौधे होते हैं, पौधों के जो विभिन्न भाग होते हैं, उन भागों में कुछ रूपांतरण देखने को मिलता है। आज हम उसी पर चर्चा करेंगे कि पौधों के विभिन्न भागों में रूपांतरण क्या है। तो सबसे पहले चीज़ हम बात करते हैं, चर्चा करते हैं कि यह रूपांतरण होता क्या है। मॉडिफिकेशन भी इसको अंग्रेजी में बोलते हैं। तो रूपांतरण क्या है? अगर हम रूपांतरण की बात करें तो आपको पता होगा कि यह जो सृष्टि है, भगवान का बनाया हुआ धरती जो है, इस धरती पर अनेक प्रकार के स्थान पाए जाते हैं, अनेक प्रकार के मौसम पाए जाते हैं। और विभिन्न मौसम में विभिन्न स्थानों पर विभिन्न प्रकार के हमको पौधे देखने को मिलते हैं। तो ये जो पौधे, या यूँ हम ऐसे कहें कि जो विभिन्न स्थान है, एक ही जाति है, कुछ स्थान पर दूसरे तरीके के। कहने का मतलब, हम अगर मनुष्य का ही एग्जाम्पल ले लें, भारत में मनुष्य कुछ तरीके के दिखते हैं, यहीं चाइना के मनुष्य कुछ अजीब प्रकार के दिखते हैं, साउथ अफ्रीका के कुछ अजीब प्रकार के दिखते हैं सब मनुष्य। तो कहने का तात्पर्य हमारा ये है कि एक ही जाति होने के बावजूद भी हमको विभिन्नता देखने को मिलती है, और यही विभिन्नता रूपांतरण है। कहने का तात्पर्य यह है कि विभिन्न, अगर पौधों के केस में बात की जाए तो विभिन्न वातावरण में पाए जाने वाले भिन्न भिन्न पौधों में जो भिन्नता पाई जाती है, अर्थात ये अपने वातावरण के अनुसार अपने को ढालने के लिए अपने अंगों में कुछ रूपांतरण करते हैं, और यही रूपांतरण कालांतर में स्थायी लक्षण बन जाते हैं। बात समझ में आई दोस्तों? एक बार फिर से हम बता रहे हैं कि जो विभिन्न स्थानों पर विभिन्न वातावरण में जो भिन्न भिन्न पौधे पाए जाते हैं, वो अपने वातावरण के अनुसार ढल जाते हैं, अर्थात अपने अंगों में कई सारे परिवर्तन कर लेते हैं, और उसी परिवर्तन को हम रूपांतरण के नाम से जानते हैं, मॉडिफिकेशन के नाम से जानते हैं। पौधों में अगर बात की जाए तो शुरू में भी बताया गया था कि
पौधों के जो होते हैं प्राय दो भाग होते हैं। पहला है जड़ तंत्र और दूसरा है प्ररोह तंत्र। इन जड़ तंत्र और प्ररोह तंत्र के भी अनेक भाग होते हैं। जैसे अगर जड़ तंत्र की बात की जाए तो यहाँ देख रहे हैं मुख्य रूप से 3 भागों में बांट रहे हैं। अपस्थानिक जड़ या इसी को हम जकड़ा जड़ कहते हैं। आपको बताया गया था कि जो ज़मीन के नीचे की जड़ होती है, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं, वो जो मुख्य शाखा ज़मीन के ऊपर वाली होती है उस शाखा से कई सारी जड़ें एक साथ निकली रहती हैं, इसे हम झगड़ा जड़ कहते हैं। और जो मुसला जड़ होता है दूसरा, मुसला जड़ जो होता है जो शाखा होती है मेन ज़मीन के ऊपर वाली, उस शाखा से जड़ के रूप में एक ही मुख्य शाखा निकली रहती है और उस मुख्य शाखा से अनेक जड़ें निकलती रहती हैं। और जो तीसरा है लट्ठा जड़, इसको हम स्टेल्ट रूट के नाम से भी जानते हैं। ये एक अन्य प्रकार की जड़ है जो पौधों को सपोर्ट सहारा प्रदान करती है। तो अगर हम इसी तरीके जो प्ररोह तंत्र है उनके कई भाग होते हैं, तना है, पत्ती है, पुष्प है, फल है, बीज है। तो इन्हीं सारे भागों में हम रूपांतरण देखेंगे। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं जड़ तंत्र में रूपांतरण। चूँकि हमने बताया जड़ तंत्र कई प्रकार के होते हैं, तो पहला जो है अपस्थानिक जड़। तो अपस्थानिक जड़ में रूपांतरण कैसे होता है? हमने रूपांतरण की बात ऊपर ही स्पष्ट कर दिया है कि पौधे अपने अंदर परिवर्तन करते हैं प्रकृति के अनुसार ढालने के लिए, फिर वहीं लक्षण में बदल जाते हैं। तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं स्वीट पोटैटो, या इसी को हम अपने भाषा में कंडा या कंद कहते हैं, शकरकंद कहते हैं, खाने में मीठा होता है। अगर इसकी हम बात की जाए तो इसका जो हम खाने योग्य भाग है जड़ होता है। इसकी जड़ें, इसके अंदर कुछ कार्बोहाइड्रेट शर्करा इकट्ठा हो जाता है और वह फूल जाता है। कहने का मतलब इसकी जो जड़ें थी अपने में रूपांतरित हो गई, शर्करा को इकट्ठा करके देख रहे हैं यहाँ पर फूल करके मोटी हो गई हैं। और इसी जड़ जो शकरकंद है इसको हम खाने के में प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार एक दूसरा अगर हम एग्जाम्पल लें ये अपस्थानिक जड़ का ही, ये देख रहे हैं डहेलिया का जड़ है। डहेलिया का जड़ भी शर्करा या स्टार्च इकट्ठा करने के कारण फूल करके मोटी हो जाती है और यह भी खाने के प्रयोग में किया जाता है। इसी तरीके जो दूसरा टाइप है जड़ का वो है मुसला जड़। अगर मुसला जड़ में रूपांतरण की बात की जाए तो प्रायः 3 रूपों में हमको देखने को मिलती है। जो पहला रूप है तर्कु रूप। हमने आपको बताया था तर्कु क्या कहते हैं, किसको कहते हैं। मतलब जो बीच में मोटा होता है, किनारों पर पतला होता है, अर्थात ढोलक सदृश, जो ढोलक सदृश रचना हमको दिखती है उसको तर्कु कहते हैं। यहाँ पर हम मूली का एग्जाम्पल ले रहे हैं। देख रहे हैं मूली है, ऊपर किनारा नीचे किनारा, दोनों किनारों पर यह पतला है, बीच में मोटा है। यह एक तर्कु के आकार का है। चूँकि यह एक जड़ होता है और यह कार्बोहाइड्रेट के संचय के कारण परिवर्तन कर लिया है, जड़ मतलब फूल गया है और इसका प्रयोग हम भोजन के रूप में करते हैं। दूसरा टाइप जो है कुंभी रूप। कुंभी का मतलब होता है घड़ा। हम शलजम का एग्जाम्पल लेते हैं। शलजम देख रहे हैं घड़ा कैसा होता है, ऊपर मुंह की तरफ पतला होता है, बाकी पूरा गोल होता है। देख रहे हैं यहाँ पर, हालांकि एक उल्टे घड़े की तरह दिख रहा है यह शलजम। यहाँ पे देख रहे हैं इसका मुंह जो है पतला हुआ है और पूरा भाग इसका मोटा है, ये घड़े के आकार का। यह शलजम भी एक प्रकार का जड़ है। इसमें भी भोजन इकट्ठा होकर के, कार्बोहाइड्रेट इकट्ठा होकर के यह फूल गया है और इसका भी प्रयोग हम सब्जी के रूप में, सलाद के रूप में, खाने के लिए, भोजन के लिए करते हैं। तीसरा प्रकार जो है शंकु रूप। गणित में आपको पता होगा शंकु किसको कहते हैं, जिसका एक किनारा मोटा होता है और एक किनारा पतला होता है, उसको हम शंकु कहते हैं। हम गाजर का एग्जाम्पल ले रहे हैं। गाजर सब लोग देखते होंगे, ऊपर की तरफ मोटा होता है, किनारों की तरफ पतला होता है। अगर इसको हम सीधा उल्टा खड़ा कर दें तो एक शंकु के रूप में दिखता है। और यह जो गाजर होता है यह भी एक प्रकार का जड़ है। इसमें भी भोजन इकट्ठा होने के कारण, कार्बोहाइड्रेट इकट्ठा होने के कारण फूल गया है। इसका भी प्रयोग हम भोजन के रूप में, सलाद के रूप में करते हैं। तो इस तरीके अपस्थानिक जड़ों
मूसला जड़ों, इन सब में प्रकृति के अनुसार इनमें रूपांतरण परिवर्तन हो चुका है और ये अब स्थायी लक्षण के रूप में परिवर्तित हो चुकी हैं। इसी प्रकार जो तीसरा हमने यहाँ पर बताया था लट्ठा जड़ की बात करें तो आप लोग देखे होंगे मक्के का पेड़ इस तरीके का, मक्कों के नीचे देखे होंगे ज़मीन के नीचे जो जड़ें रहती हैं, ज़मीन के ऊपर भी कुछ ऊंचाई तक इस तरीके की जड़ें निकली रहती हैं। चूँकि हमको पता है मक्के का पौधा काफ़ी लंबा होता है, इसकी तना जो होती है लचक होती है, कमज़ोर होती है। तो ये जो जड़ें होती हैं ज़मीन के ऊपर निकल कर के इन तनों को सहारा प्रदान करती हैं, इसको सपोर्ट प्रदान करती हैं ताकि तना अच्छे से खड़ा रहे। तो यहाँ पर भी रूपांतरण हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है जड़ों में। अब बात आती है जो दूसरा मुख्य भाग है प्ररोह तंत्र की। प्ररोह तंत्र में कई सारे भाग हैं, तना है, पत्ती है, पुष्प है, फल है, बीज है। लेकिन हमारे सिलेबस में जो है तना और पत्ती की ही बात की जाएगी। हम तना और पत्तियों में रूपांतरण देख ले रहे हैं। जो तना की हम रूपांतरण की बात कर रहे हैं तो तना भी कई प्रकार की होती है। पहला है भूमिगत, दूसरा है वायवी। भूमिगत तना क्या होती है? भूमिगत का मतलब होता है भूमि प्लस गत का मतलब अंदर, भूमि का मतलब जमीन। जमीन के अंदर की जो तना होती है वो भूमिगत तना कहलाती है। तो इन जमीन के अंदर पाए जाने वाले तनों में कुछ रूपांतरण परिवर्तन हो चुका है। हम बात करते हैं आलू की। आलू देख रहे हैं, आलू का पौधा, ये पत्ती है ऊपर जमीन के और ये फूला हुआ भाग, इनका जो तना है जमीन के अंदर फूल गया है कार्बोहाइड्रेट इकट्ठा के कारण, भोजन के इकट्ठा होने के कारण इनमें परिवर्तन हो चुका है। और इसी परिवर्तित भाग का हम भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं और इसे हम आलू के केस में कंद के नाम से जानते हैं, ट्यूबर के नाम से जानते हैं। इसी तरीके हम हल्दी और अदरक की बात करते हैं। हल्दी और अदरक भी क्या है? हल्दी भी ज़मीन के नीचे पाई जाती है। अगर इसके पौधे के भाग के रूप में देखा जाए, वह भी एक तना है, उसमें भोजन इकट्ठा होने के कारण फूल गया है और इसको हम राइजोम के नाम से जानते हैं। तो ये भूमिगत तनों की बात हो गई। इसी प्रकार हम अगर वायवी तनों की बात करें, गन्ने का एग्जाम्पल ले रहे हैं। गन्ने के बारे में आप लोग जानते होंगे, सब लोग देखे होंगे गन्ना। तो गन्ने में रस भरा रहता है शर्करा के रूप में, जिसका प्रयोग हम शक्कर बनाने में, भेली बनाने में करते हैं। उसको हम खाने में प्रयोग किया जाता है। यह जो गन्ना है, गन्ने का तना भी परिवर्तित हुआ है, इसमें रूपांतरण हुआ है शर्करा इकट्ठा होने के कारण। तो एक वायवी तने में रूपांतरण की बात हो गई। इसी प्रकार कुछ अन्य पौधों के हम बात करते हैं। मटर का पौधा सब लोग देखे हैं, ध्यान से देखे होंगे। या फिर हम दूसरे सब्जियों की बात करें, कद्दू की बात करें या अन्य सब्जी की बात करें तो देखे होंगे इन सब्जियों पर तने के अग्र छोर पर कुछ धागे जैसी संरचना दिखती हैं। उन धागों की सहायता से यह जो सब्जी होता है किसी दूसरे सहारे से लिपट करके आगे बढ़ता है। इस धागे वाले भाग को तना प्रतान कहा जाता है। यह भी एक परिवर्तन है, रूपांतरण है। तना ही होता है वो जो धागा वाली भाग है, तना प्रतान उसको हम कहते हैं। तना ही धागे के रूप में परिवर्तित हो गई है। इस प्रकार अनेकों रूपांतरण हम पौधे में देख सकते हैं। हम सबसे लास्ट में बात करते हैं पत्तियों में रूपांतरण। जैसे ऊपर जड़ों में, तना में रूपांतरण हुआ है, कुछ पौधों की पत्तियों में भी रूपांतरण हुआ है।
सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम्पल हम ले रहे हैं वो है नागफनी। नागफनी सब लोग देखे हैं, वैज्ञानिक भाषा में अपुंसिया डेलेनाई बोला जाता है। यह जो नागफनी होता है इसमें पत्ते आपको नहीं दिखते होंगे, लेकिन क्या वास्तव में यह है? नहीं, पत्ते थे, पहले थे, लेकिन जैसे मौसम परिवर्तन हुआ या शुष्क वातावरण में पहुंचा, उसकी पत्तियां कांटों में परिवर्तित हो गईं। यहाँ पर देख रहे हैं ये नागफनी है, ये जो देख रहे हैं कांटे दिख रहे हैं, ये पत्तियां थी पहले। ये शुष्क मौसम के कारण इसमें पत्तियां परिवर्तित हो गई, कांटों में परिवर्तित हो गई। और ऐसा सबको पता है नागफनी का लक्षण कि नागफनी कम पानी वाले स्थानों पर पाया जाता है। शुष्क स्थानों पर वहाँ पहले से ही पानी कम है, अगर पत्तियाँ होती तो ट्रांसपायरेशन होता, वाष्पोत्सर्जन होता तो और भी पानी की कमी होती। इस कारण प्रकृति ने उसको एडजस्ट कर दिया, परिवर्तित कर दिया, रूपांतरित कर दिया पत्ती को कांटों में। तो इस तरीके का पौधे के जो विभिन्न भाग हैं, जड़, तना, पत्ते, इनमें कुछ न कुछ परिवर्तन हुए हैं। इन्हीं परिवर्तनों का हम रूपांतरण कर रहे हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आई होगी और आप इसको पढ़िए अच्छे से। वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। धन्यवाद।